राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने फिल्म पत्रकारिता को लेकर चर्चा की। हमने आपको बताने की कोशिश की कि जब से सिनेमा का जन्म हुआ तभी से फिल्म पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। हमने आपको ये भी बताया कि फ्रांस की धरती पर अनेक कलाओं का जन्म हुआ है, यहां तक कि फोटोग्राफी जैसी कला का जन्म भी फ्रांस की धरती पर ही हुआ था। और सिनेमा की बात करें तो सिनेमा का जो सबसे पहले प्रदर्शन किया वो फ्रांस के लूमियर बंधुओं ने ही किया था। और सबसे पहले आपको पता है, पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि ये जो प्रदर्शन किया था फिल्म का, ये पेरिस में एक कैफे में किया हुआ। उसके बाद जो लूमियर बंधुओं के जो एजेंट थे, उन्होंने हिंदुस्तान और अन्य देशों में जाकर के अपनी फिल्मों का प्रदर्शन शुरू किया। हमने आपको ये भी बताया था कि जो हिंदुस्तान में जो सिनेमा का जो जन्म था या उसका जो प्रारंभिक दौर था, उस वक्त सिनेमा को लेकर के समाज में कोई बहुत अच्छी छवि नहीं थी। हमने आपको उस फिल्म का भी जिक्र किया जो हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र। उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से राजा हरिश्चंद्र फिल्म का जब निर्माण किया जा रहा था, बनाई जा रही थी, उस वक्त जो गोविंद धुंडीराज फाल्के, उन्होंने सबसे पहले जो इस फिल्म को जो बनाया था वो थे गोविंद धुंडीराज फाल्के। हम आपको ये भी बता दें, उन्हीं के नाम से जो आजकल जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, वो उन्हीं जो भारतीय सिनेमा के जनक जिनको कहा जाता है। तो जब वो फिल्म का निर्माण कर रहे थे, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का, तो वहां पर जो हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती की भूमिका निभाने के लिए प्रभात स्टूडियो में झाड़ू लगाने वाली गौरी जो महिला थी, वो भी उस चरित्र को निभाने के लिए तैयार नहीं हुई। तो अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से सिनेमा को लेकर के भारतीय समाज में उसकी सिनेमा की छवि रही थी, किस तरह से उसको देखा जा रहा था। खैर, हमने आपको ये बताया था कि सिनेमा की जो पत्रकारिता है, फिल्म पत्रकारिता है, वो एक अलग प्रकार की फिल्म पत्रकारिता है। उसमें शिक्षित जन ही नहीं, अनपढ़ लोग भी अपनी राय देते हैं, और जहां उनकी राय सामने आती है वही फिल्म पत्रकारिता बन जाती है। थिएटर में फिल्म देख करके जब वो बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी है, फिल्म साधारण है। जहां उनकी ये राय होती है वहीं से फिल्म पत्रकारिता शुरू हो जाती है। तो खैर, ये तो एक सामान्य तरह की फिल्म पत्रकारिता है। हम बात कर रहे हैं फिल्म पत्रकारिता का जो वास्तविक स्वरूप है उसको लेकर के, कि एक फिल्म पत्रकार में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, फिल्म पत्रकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, फिल्म पत्रकारिता के क्या क्या दायित्व है। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको पिछली बार भी बताया था, पिछली कक्षा में भी, कि जो फिल्म पत्रकारिता है वो एक तो सामान्य फिल्म पत्रकारिता है और एक गंभीर फिल्म पत्रकारिता है। क्योंकि सामान्य पत्रकारिता तो जो सामान्य दर्शक होता है, फिल्म का जो दर्शक होता है, उसकी जो राय होती है वही सामान्य पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाती है, उसको भी लिया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन गंभीर फिल्म पत्रकारिता की बात करें तो छात्रों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो फिल्म पत्रकार है उसको फिल्म मेकर की तरह, फिल्म निर्माता की तरह सारे विषयों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यानी कि उसे साहित्य, संगीत, कला, गीत, नृत्य, संवाद, भाषा और जो तकनीक है, उन सभी की जानकारी होगी तो वह सही मायने में फिल्म पत्रकारिता कर सकता है। जैसे फिल्म का जो निर्देशक होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो फिल्म की हर तकनीक से, हर पहलू से परिचित होता है। उसे गीत संगीत का भी पता होता है, उसको भाषा का भी पता होता है कि मेरी फिल्म में किस तरह की भाषा
का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये सारी तकनीक या किस तरह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से एक फिल्म का जो निर्देशक होता है उसको अपनी फिल्म के बारे में या फिल्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियां होती है, उसी तरह की जानकारियां एक फिल्म पत्रकार में होना बहुत जरूरी है। एक फिल्म पत्रकार में होना बहुत जरूरी है। छात्रों, फिल्म की जो भाषा है, अगर हम उसी की बात करें, फिल्म का जो कथ्य है उसी की बात करें, तो छात्रों हर बार या हर युग में, युग से मतलब हर 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद में जैसे परिवेश बदलता है, समाज में परिवर्तन आता है, उसी तरह से फिल्म की भाषा और फिल्म के कथ्य में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। फिल्म की भाषा और फिल्म के कथ्य में भी परिवर्तन होता रहा है। तो एक फिल्मी पत्रकार को सिनेमा के इतिहास को बहुत गहराई के साथ में उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। सिनेमा के इतिहास का अध्ययन बहुत गहराई के साथ में एक पत्रकार को कर लेना चाहिए, फिल्मी पत्रकार को। तभी जाकर के वो सही मायने में समीक्षा कर सकेगा। क्योंकि देखिए, हर फिल्म संदेश देती है, हर फिल्म एक संदेश देती है, चाहे कलात्मक फिल्म हो चाहे कमर्शियल फिल्म हो। मैं कलात्मक फिल्मों की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमर्शियल फिल्मों की इतनी सी बात करना चाहूंगा कि कलात्मक फिल्में तो संदेश देती है, लेकिन जो कमर्शियल, जो व्यावसायिक फिल्में हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का संदेश अवश्य देती है। लेकिन एक फिल्म पत्रकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो सामान्य संदेश दर्शकों को दिखाई देता है, उसके अलावा फिल्म में अंतर्निहित जो संदेश है, उसको जो उसका पाठक वर्ग है उस तक लाने का वो प्रयास है। फिल्म के अंतर्निहित संदेश को पाठक वर्ग तक लाने का प्रयास फिल्म पत्रकार को करना चाहिए। तभी सही मायने में फिल्म पत्रकारिता के दायित्व का वो निर्वहन कर पाएगा। इसी तरह से मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जो फिल्म पत्रकार है उसको बहुत संजीदगी के साथ में, बहुत निष्पक्षता के साथ में अपनी पत्रकारिता करनी होती है। छात्रों, फिल्म पत्रकारिता कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन कर्म है, पूरी तरह भावनाओं से जुड़ा हुआ कर्म है। अब आप देखिए कि किस तरह से भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी फिल्म में किसी अभिनेता का अभिनय बहुत अच्छा नहीं, या फिल्म पत्रकार उससे संबंधित अपनी राय देने की कोशिश करता है और उसका अभिनय मतलब वो इतना बढ़िया अभिनय नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि अगर फिल्म पत्रकार ये लिखेगा कि उनका अभिनय ठीक नहीं है या कमजोर है उनका अभिनय, उनके अभिनय में ये कमी थी इस फिल्म में, तो जो उसका पाठक वर्ग है उसमें से बहुत सारे लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि जो अभिनेता या अभिनेत्री दर्शक के मन में जगह बना चुके हैं, और वो जो दर्शक है, जो आम आदमी है, वो अपने प्रिय सितारे की आलोचना को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए एक फिल्म पत्रकार को यह भी ध्यान में रखना होता है कि कहीं इससे पाठक नाराज तो नहीं हो जाएगा, तो वो अपनी बात को रखने की कोशिश भी करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं रख पाता है। दूसरी एक और बात है, हम बात कर रहे हैं फिल्म पत्रकारिता के गंभीर स्वरूप की। देखिए भाई, एक पत्रकार अगर गंभीर, उसको यह भी खतरा है, अगर एक पत्रकार गंभीर पत्रकारिता करेगा तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ पाठक मतलब उसको स्वीकार नहीं करें, उसके नाराज होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरी बात, हमारे देश में प्रतिवर्ष सैकड़ों हजारों फिल्में बनती है। अब उसमें से अच्छी फिल्म कौन सी है, या कौन सी फिल्म में कौन सी अच्छी बात कही गई है या क्या संदेश दिया गया है, इसको तलाशना भी बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि एक पत्रकार को
सभी तरह की फिल्में देखना आवश्यक हो जाता है। तो तब जाकर के वो पत्रकारिता करता है। इसी संदर्भ में एक और बात जुड़ी हुई है कि फिल्म पत्रकारिता में समय का बड़ा महत्व होता है। जब वो उसकी समीक्षा करने बैठता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसे तुरंत प्रभाव से फिल्म से संबंधित जानकारी पाठक या दर्शक वर्ग तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। भाई वो किताब तो है नहीं, पुस्तक तो है नहीं जिसकी समीक्षा आज नहीं तो महीने बर्बाद हो जाएगी, 2 महीने बर्बाद हो जाएगी, लेकिन यहां तो वो जो फिल्म है उसका जो पहला शो है उसे उसके पत्रकार को तुरंत उसको देख करके तुरंत उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको पाठक वर्ग तक, दर्शक वर्ग तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। जैसे आज कोई फिल्म रिलीज हुई, उसका पहला वो शो देखने के बाद तुरंत उसकी समीक्षा लिखने बैठ जाएगा और दूसरे दिन उसकी समीक्षा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुस्तक की समीक्षा तो आप थोड़ा समय लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्म की समीक्षा में ज्यादा समय नहीं लिया जा सकता, उसको तुरंत उसकी समीक्षा करनी होती है। तो फिल्म पत्रकारिता में इस चीज का ध्यान रखा जाता है। अगर मान लीजिए वो ही समीक्षा आपने 5-6 दिन बाद लिखी और आप जानते हैं कि अगर 1 हफ्ते बाद में फिल्म फ्लॉप हो गई तो उस पत्रकारिता का कोई मायने नहीं होते हैं। इसलिए फिल्म के अंतर्निहित संदेश को, फिल्म की टेक्निक को, फिल्म के बारे में जो जानकारी है वो तुरंत प्रभाव से दर्शक या पाठक वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक फिल्म पत्रकार को समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। वो तुरंत प्रभाव से पाठकों तक या दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करता है। एक और चीज इससे जुड़ी हुई है, देखिए साहब, फिल्म का प्रभाव समाज पर पड़ा है, सिनेमा का प्रभाव समाज पर पड़ा है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन इस प्रभाव इस कदर पड़ा हुआ है कि जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जो समाज शास्त्री है उनके लिए चिंता का विषय बन गया। दूसरी चीज आप देखिए, कई बार तो ये फिल्मों से संबंधित जानकारियां राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे दिलीप कुमार ने सायरा बानो को छोड़ करके अस्मा जहां से निकाह क्यों कर लिया, ये दर्शकों की चिंता का विषय बन जाता है, वो राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। आप दिलीप कुमार के जमाने की बात क्यों करें, आप 21वीं सदी की बात करें तो सैफ अली खान को लेकर के कि उनकी जिंदगी में जो तीसरी महिला आ रही है करीना कपूर, उन्होंने अपने प्रेमी शाहिद कपूर को क्यों किनारे कर दिया, क्यों छोड़ दिया, ये चिंता का विषय पाठक वर्ग में बन जाता है। तो ये राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि इस तरह से प्रभाव पड़ता है फिल्मों का। उसका जो दर्शक है वो पूरी तरह से मन में अपने अभिनेता या अभिनेत्री को वो पूरी तरह से मन से जुड़ जाता है। वो उसकी आलोचना या उसकी बुराइयां बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। हाँ, उसकी निजी जिंदगी के बारे में वो जानकारी चाहता है कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खान पान है, उनकी मतलब जो लव स्टोरी है व्यक्तिगत जीवन में, वो किस किस के साथ किस किस का रिलेशन है, ये सारी चीजों को जानने की उनमें इच्छा होती है। और जो फिल्म पत्रकारिता है, जो पत्रकारिता जो काम कर रही है वो इसी तरह का काम कर रही है। वहां पर एक और चीज मैं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें जो गॉसिप पत्रकारिता का बहुत ज्यादा दखल है। फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में गॉसिप पत्रकारिता का बहुत ज्यादा दखल है। गॉसिप का मतलब है गप पत्रकारिता, जिसमें आप देखते हैं उसमें एक शब्द आता है बार बार, सुना है। ये सुना है जो शब्द है ये गप पत्रकारिता में या गॉसिप पत्रकारिता में बहुत ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। और एक दूसरे के अभिनेता अभिनेत्री
या फिल्म के कलाकारों को लेकर के, उनके रिलेशन को लेकर के, आपसी रिलेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। तो उसमें क्या लिखते हैं, सुना है फला अभिनेता का फला अभिनेत्री या फला अभिनेत्री का फला अभिनेता से संबंध है, या उनमें उनकी लव स्टोरी चल रही है। इस तरह की जो बातें हैं, तो वो सुना है शब्द है, वो गॉसिप पत्रकारिता के लिए है, वो गप पत्रकारिता के लिए है, और वो फिल्मी पत्रकारिता में उसका दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए वो सामान्य तरह की पत्रकारिता, उसको आप गंभीर फिल्म पत्रकारिता नहीं कह सकते, क्योंकि छात्रों, पत्रकारिता में जो फिल्म पत्रकारिता है वो सिनेमा के उजले पक्ष के साथ उसके अंधेरे पहलू को टटोलने की जद्दोजहद करती है। फिल्म पत्रकारिता सिनेमा के उजले पक्ष के अलावा उसका जो अंधियारा पहलू है, आप समझ गए, उसको टटोलने की जद्दोजहद है। फिल्म पत्रकारिता उसको टटोलने की जद्दोजहद करती है। वो फिल्म में पर्दे के पीछे की कहानी को भी पाठक या दर्शक तक लाने का पूरा प्रयास करती है। सामान्य रूप से पर्दे पर जो दिखाई दे रहा है उसकी पीछे की जो कहानी है और उसके पीछे जो टीम काम कर रही है, जो तकनीक काम कर रही है, जो प्रयोजन काम कर रहा है, वो सारी चीजों को वो पाठक और दर्शक तक लाने का पूरा प्रयास करती है। तभी जाकर के वो सही मायने में फिल्म पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन करती है। इसलिए एक गंभीर पत्रकार या एक फिल्म पत्रकार को, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि इसमें सामान्य जन भी पत्रकारिता करता है, अपनी राय देता है, वहीं पत्रकारिता की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक निश्चित आकार तो फिल्म पत्रकार ही कर पाता है, उसको निश्चित आकार तो फिल्म पत्रकार ही दे पाता है। सामान्य पत्रकारिता को एक निश्चित आकार, एक निश्चित सांचे में डालने का काम फिल्म पत्रकार ही कर पाता है। छात्रों, यहां पर मैं आपको यह भी स्पष्ट कर कि एक फिल्म पत्रकार तकनीक, फिल्म की तकनीक और फिल्म की भाषा की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। फिल्म का प्रयोजन को भी पाठक या दर्शक तक ले जाता है, तो उसको उसकी भाषा पर, उसके गीत संगीत पर, उनकी सबकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। उसको पूरा फिल्म का इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। उसको पूरी तरह से गंभीर होकर के सही तथ्यों को पाठक या दर्शक तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। उसको समय रहते हुए सारी जानकारी पाठक दर्शक तक पहुंचाना आवश्यक होता है। उसको पाठक वर्ग का, उनकी मनोभावनाओं का, उनका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये सारी जो जानकारी, उसको निर्देशक की भांति फिल्म से संबंधित, उसके हर पहलू से संबंधित जानकारी जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। तो ये जो तथ्य हैं, ये जो जानकारियां हैं, ये जो कर्तव्य है फिल्म पत्रकार के, उनका उसको पूरी तरह से निर्वहन करना आवश्यक है। छात्रों, अगली कक्षा में हम फिल्म पत्रकारिता पर ही बातचीत करेंगे। अभी हम इसके विकास पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।